जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि राग द्वेष से मुक्त होकर और मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में रखकर किस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि को परमात्मा में केंद्रित कर लेता है। भगवान कहते हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, स्वच्छता होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और उस प्रसन्न चित्त कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। विषयों में आसक्ति होने से मनुष्य का पतन होता है और राग द्वेष से मुक्त हो जाने से मनुष्य की बुद्धि एकाग्र हो जाती है, परमात्मा में केंद्रित हो जाती है। ये उपदेश देते हुए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों, अपने अंतःकरण, अपने मन, अपनी बुद्धि को अपने वश में कर लेता है, तब राग और द्वेष विषयों का आचरण करते हुए, सेवन करते हुए उसमें राग नहीं उत्पन्न होता है, प्रीति नहीं उत्पन्न होती है और विषयों का त्याग करते समय उसमें द्वेष नहीं उत्पन्न होता है, उसमें घृणा नहीं आती है। और इस प्रकार मनुष्य जब अपनी इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो उसके चित्त में प्रसन्नता आ जाती है, उसका अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है। और इस स्वच्छता का, इस प्रसन्नता का परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति के सभी दुखों का नाश हो जाता है, उसके सब दुख नष्ट हो जाते हैं और तब शीघ्र ही उस प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की, उस कर्मयोगी की बुद्धि सब ओर से हट जाती है, सभी विषयों से, सांसारिकता से मुक्त हो जाती है और परमात्मा रूपी केंद्र में भली भांति स्थिर हो जाती है, अचल प्रतिष्ठित हो जाती है। उसे परमात्मा के प्रेम में ही परम आनंद की प्राप्ति होने लगती है, उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करने लगता है, उसकी बुद्धि परमात्मा के प्रेम में ही परम आनंद का अनुभव करने लगती है, उसका चित्त स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, प्रसन्न रहता है और इस प्रकार उसकी बुद्धि भली भांति स्थिर हो जाती है, परमात्मा में केंद्रित हो जाती है।